अस्सलामुअलैकुम सामीन इकराम। हमारे मुल्क का एक एक जुज़ इमरान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। इमरान ख़ान की बात कर रहा हूँ। एक एक जुज़ हमारा सियासी, समाजी, मुआशी, मुआशरती ढांचा, मीडिया, गर्ज़ वो के जो भी वसाइल एक हुकूमत के पास मुयस्सर हो सकते हैं, उन तमाम वसाइल के साथ इमरान ख़ान की शख्सियत और उसे सियासत से बाहर करने की यलगार की हुई है हर तरह से इमरान ख़ान के ऊपर। मगर लगता है कि तकदीर इमरान ख़ान के साथ है। अब जज हुमायूं दिलावर जो एक तेज़ तरीन स्पीड के साथ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस की समाअत कर रहे थे कि यूं लग रहा था कि इमरान ख़ान बेबस हो गए हैं। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस छुट्टी पर चले गए, नोटिस नहीं ले रहे, उनको रिलीफ नहीं दे रहे आमिर फारूक साहब, कोई मदद वहाँ से नहीं आ रही और पीटीआई और इमरान ख़ान चिल्ला रहे हैं कि हाई कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रही। इस पर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा। जाएं तो जाएं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा हुक्म भी जारी नहीं कर रही कि तोशाखाना के इस केस को रोका जाए और इमरान ख़ान हैं और उनके वकला और उनकी पूरी टीम बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से चाहती थी कि यह केस रुक जाए, मगर सामीन इकराम नहीं रुक सका, चलता रहा स्पीड के साथ। इमरान ख़ान ने एक स्मार्ट मूव चली जिसमें 4 गवाहान अपनी तरफ से पेश करने का वहाँ जज को कहा। जब इमरान ख़ान ने 4 गवाहों का अगले दिन नाम पेश किया तो बस जज हुमायूं दिलावर से यही बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने इन गवाहान को इररेलेवेंट करार दे दिया। अब जब उन्होंने इन गवाहान को इररेलेवेंट करार दिया तो देखने में ये लगता था कि अब सीधा सीधा इमरान ख़ान को तो जनाब ठोक दिया गया है। लेकिन इमरान ख़ान के खुद बोलने और इस स्मार्ट मूव की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बायस एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को जाना पड़ा और पीटीआई को वहाँ से थोड़ा सा रिलीफ मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो आपको पहले ही रिलीफ दे चुके हैं, अब आप किस लिए यहाँ दोबारा आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर को हत्तमी फैसला करने से रोक दिया कि वो समाअत तो जारी रख सकते हैं लेकिन इस केस पर हत्तमी फैसला, फाइनल फैसला नहीं दे सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इमरान ख़ान के इस केस को चलता हुआ देखकर लोग ये महसूस कर रहे थे कि बस इमरान गया, अभी गया, सुबह गया कि शाम गया। लेकिन ये खुदाई मदद थी जो इमरान ख़ान को मिल गई। उससे भी बड़ी मदद कि जज हुमायूं दिलावर पर जो ऑब्जेक्शन किया उन लोगों ने कि फेसबुक पर यह जज इमरान ख़ान के खिलाफ नाजेबा वीडियो अपलोड करता रहा, जिसकी तहकीकात के लिए एफआईए को कहा गया और एफआईए ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। लेकिन नाजरीन, सामाईन, वो रिपोर्ट सिर्फ यही जमा कराई कि अब वो पोस्टें जो की थी जज साहब ने वो मौजूद नहीं है, जिस पर पूरी दुनिया में ये बात अफशां हो गई, रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि इमरान ख़ान के खिलाफ जो जज केस सुन रहा है उसको ये केस नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो इमरान ख़ान के ज़ाती तौर पर खिलाफ है। अब ये राय आमा मुल्क में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मजबूती की सूरत इख्तियार कर गई, बहुत वाज़िया नज़र आने लगी और दुनिया के मीडिया पर गुफ्तगू होने लगी। जब ये सब कुछ देखा तो पीछे से डोरे हिलाने वालों ने भी इस जज को लगता है कि रोक दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जज हुमायूं दिलावर साहब 5 अगस्त को इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अब इसके 2 पहलू नजर आते हैं। एक तो वो ये कि वो 5 से पहले जनाब आला इमरान ख़ान के खिलाफ जैसे भी हो कोई फैसला सुनाकर
बस इस मुल्क से निकल जाएंगे और फिर सैर व तफरी पर तवज्जो देंगे। लेकिन दुनिया और पूरी दुनिया का मीडिया ये कह उठा कि इमरान खान को गवाह पेश करने का हक नहीं दिया जा रहा। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। इसलिए पूरी दुनिया के लोग इस पर चेमे गोइयां कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो मीडिया से मुताल्लिक लोग हैं। इदारों ने सिर्फ ये रिपोर्ट जारी की कि जनाब ये पोस्टें मौजूद नहीं हैं। पूरी दुनिया का मीडिया इस पर सिर्फ ये बात कर रहा है कि जनाबे वाला, अगर इदारों ने ये कहा है कि इस वक्त ये पोस्टें मौजूद नहीं हैं, तो क्या उन्होंने फेसबुक के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे राब्ता कायम किया? क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर ये डिलीट शुदा पोस्टें भी हासिल की जा सकती हैं और उनका फ्रांजिक किया जा सकता है। उनकी फ्रांजिक रिपोर्ट क्यों नहीं कराई गई, उनका फ्रांजिक क्यों नहीं कराया गया? इस लिहाज से आम लोग, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और जो लोग इस केस को गौर से देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर जज साहब पोस्टें अपलोड नहीं कर रहे थे और ये उन्होंने अपलोड नहीं किया अपनी टाइमलाइन पर, तो फिर उन्होंने इनको डिलीट क्यों किया? उन्होंने डिलीट कर दिया तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ खौफ था। बस यही वो ऐसी मदद है जो अल्लाह पाक की जानिब से इमरान खान को शायद आ गई है, और अब इस केस का फैसला शायद वैसे ना हो जैसे होना चाहिए था। देखते हैं कि आगे क्या बनेगा, क्योंकि जो समाअत इस वक्त तक अदालतों में चल रही है वो भी एक मुबहम अंदाज से चल रही है और ये नहीं पता चल रहा कि केस किस तरफ को जाएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो।